नमस्कार, जन्मोकेंद्री लाइव से मैं सरोज सिन्हा। आइए आज हम बात करते हैं समाज सेविका डॉक्टर मोहिनी झंवर जी से और जानते हैं उनके सामाजिक कार्यों के बारे में। आपकी शिक्षा दीक्षा? मैंने अपनी ग्रेजुएशन कानपुर से क्राइस्ट कॉलेज से की है। उसके बाद मैंने शादी के बाद ऑनलाइन पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर कोविड टाइम में मैंने पीएचडी करी, जिसकी वजह से मैं आज डॉक्टर मोहिनी झंवर। मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझे पहले बोलते थे कि आप डॉक्टर हैं, बट कोविड टाइम में मुझे इस काम को करने का पूरा अपॉर्चुनिटी मिली। सामाजिक कार्यों के प्रति रुझान कब और कैसे हुआ? ये एक बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैं चाहती थी इसको बताना। मैं बचपन से ही, जब मेरे घर में कुछ मेड्स आती थी काम करने के लिए, कुछ लोग आते थे, तो मुझे लगता था कि कितनी मेहनती हैं औरतें, अपने घर का काम करके आ रही हैं, फिर हमारे घर में आके काम कर रही हैं, फिर जाके काम करती हैं, कितना मुश्किल होता होगा ये काम। तो उस समय हमारे यहाँ संचय का मनी मिलती थी या हमें पॉकेट मनी दी जाती थी। पापा हमें 20 रुपये देते थे महीने का पॉकेट मनी। उसमें से मैं 15 रुपये उन लोगों में बांट देती थी, उनके बच्चों के लिए मिठाई, बुक्स या उन चीज़ों को करने के लिए। लेकिन फिर धीरे धीरे जब उसके बाद बड़ी हुई, ये चीज़ें करती रही अपने स्टाफ के लिए। उसके बाद जब शादी हुई तब मैं और डॉक्टर साहब, एक बार हमारा ऐसे ही प्लान हुआ कि मुझे कुछ करना है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तब हमने इस बारे में चर्चा करके 4 सिलाई मशीन के साथ में अपने सेंटर की शुरुआत करी, जिसका नाम हमने संबल रखा। देवा फाउंडेशन हमारी ट्रस्ट का नाम है। उसी के अंडर में हमारा ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन छोटे रूप से हमने इसको शुरू किया था, जिसके अंडर में अभी तक हमारी 3 शाखाएं हैं। अभी एट प्रेजेंट 5 शाखाएं हम खोल चुके थे, जिसमें खजुराहो में 1 शाखा, काशी में 2, एक चुनार मिर्ज़ापुर में और एक कानपुर में थी, जिसमें हम लोग महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे थे स्वावलंबी बनाने के लिए। सिलाई, मेहंदी, कंप्यूटर्स, क्विलिंग का कोर्स, यहाँ तक कि 192 महिलाओं ने कार ड्राइविंग भी सीखी संबल के। उसमें मोमबत्ती बनाना, हाथ की कढ़ाई करना, साड़ियों में कढ़ाई करना, इसी तरह से करीब 17 से 18 कोर्सेज संबल में सिखाए जाते हैं। अभी तक संबल की सारी संस्थाओं से 80,000 से ज़्यादा महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिसमें से मेरे पास 80% महिलाओं का फीडबैक ये है कि वो अपने घर बैठ के 500 से 800 रुपये प्रतिदिन उससे कमा रही हैं, जो उन्होंने प्रशिक्षण लिया है। आप किन किन सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी है? मैं अभी तक देवा फाउंडेशन मिशन फॉर मैनकाइंड, जो हमारी ट्रस्ट का नाम है, उसके अंडर में जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे पहला प्रोजेक्ट था कोमैप, कम्युनिटी आउटरीच मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसके हमारी पूरी टीम ने मिलकर हम लोगों ने कई जगह मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जानकारी दी। हमारी पूरी टीम ने मिलकर कम से कम भी हर जहाँ पे भी हमने कैंप किया, वहाँ 500 से 600 लोगों को फ्री में निःशुल्क देखा और उनको मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताया। दूसरा मेरा प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी ट्रस्ट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे तो मैं उसी में ही कंटिन्यूस बिजी रही। दूसरा हमारा प्रोजेक्ट था संबल, जो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद हमारा एक प्रोजेक्ट था अन्विता, जिसमें हम लोगों ने मानसिक विषिप और मानसिक रोगों से ग्रसित लड़कियों को, मेंटली चैलेंज और मेंटली होमलेस गर्ल्स को हम लोगों ने ट्रीट किया। 350 लड़कियों का हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया, जिसमें से 85 लड़कियों को ठीक करके उनके घर भेजा, जो ऑन एवरेज 10 से 12 साल पहले अपने घर से निकल चुकी थी। इसके बाद हमारा एक प्रोजेक्ट है, उसी में निर्मला ओपीडी, जहाँ पे हम लोगों ने चुनार में इसको खोला हुआ है। गांव के लोगों के लिए निःशुल्क ओपीडी है, जो बराबर चलती है। अभी हमारा एक आने वाला जो प्रोजेक्ट है वो है सच्चा साथी। सच्चा साथी में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग अपनी हेल्थ के बारे में, ख़ास तौर से मानसिक स्वास्थ्य के बारे को में छिपा कर विवाह करते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, तो हमने एक पोर्टल क्रिएट कर रहे हैं सच्चा साथी के नाम से, जिसमें हमारे विशेषज्ञ इस बात को डिसाइड करेंगे कि किस बीमारी के साथ कौन से बीमार आदमी रह सकते हैं मानसिक बीमारी के साथ में, तो कम से कम उनका मैच ठीक से हो और एक परिवार सुचारू रूप से चल सके। पारिवारिक जिम्मेदारी एवं सामाजिक कार्यों को कैसे मैनेज करती हैं? दोनों ही काफ़ी कठिन है, लेकिन परिवार का सहयोग सबसे बड़ा सहयोग है। और ख़ास तौर से जब आपके बच्चे, बड़े और सारे लोग मिलकर आपके साथ इस काम में आगे बढ़ जाते हैं, कि उनका किसी तरह से कोई डिमांड नहीं होना। सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे बच्चों ने मुझे दिया कि उन्होंने कभी मुझे तंग नहीं किया किसी भी चीज़ को लेके।
तो मैं अपने काम को धीरे धीरे डिसिप्लिन में भी वो रहे, और उसको मैं अपने इस काम को मैं इसीलिए बराबर ठीक से कर पाई क्योंकि उनका पूरा सहयोग था। मेरे काम को देखते हुए डॉक्टर झंवर ने भी, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब उन्होंने देखा कि मेरे अंदर ये स्किल है और इस काम को मैं आगे सुचारू रूप से कर सकती हूँ जिससे परिवार भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा और वो काम भी अच्छे से चल रहा है, तो उन्होंने, मम्मी डैडी ने, मेरे सास ससुर ने भी मुझे कभी मना नहीं किया कि आप इस काम को मत करिए। तो इसी तरह से दोनों चीज़ों का बैलेंस करते हुए, क्योंकि महिला एक ऐसी है जो दोनों, जिसके ब्रेन के दोनों कॉर्टिकल्स काम करते हैं एक साथ, क्योंकि सिर्फ महिला है जो अपने बच्चों को पढ़ाते हुए, खाना बनाते हुए पढ़ाती भी है। स्लैब पे जब वो बैठाती है बच्चे को तो वो खाना भी बनाती है, रोटी भी बनाती है और बच्चे को पढ़ा भी लेती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि मैं इस दोनों कामों को सुचारू रूप से कर सकती हूँ, और परिवार और उन सारे लोगों के सहयोग की वजह से मैं इस काम को अच्छे से निभा पाई। महिलाओं के लिए सामाजिक कार्यों से जुड़ना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि परिवार के लोगों को समझाना अभी भी हमारे देश में, जबकि इतना आगे बढ़ चुका है, महिला आरक्षण भी आ चुका है, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी योजनाएं भी सरकार ने चलाई हैं, लेकिन अभी भी परिवार में महिलाओं और लड़कियों को लेके जो एक बाध्यता है, अभी भी वो फ्रीडम नहीं है, आज़ादी नहीं है। हम कोई आज़ादी लड़ाई नहीं करने जा रहे हैं, हम अपना सिर्फ वो चीज़ें कर रहे हैं कि हम परिवार में रह के भी इन सामाजिक कार्यों को कर सकते हैं। आज के समय में भी अभी बहुत सारी बाधाएं ऐसी आ रही हैं जो लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। अभी भी हमें और शिक्षा, बेहतर शिक्षा की ज़रूरत है, जो लड़कियों को आगे बढ़ने दिया जाए, और उनकी जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं, तो उन्हें इस फील्ड में आगे बढ़ने दें, तो आराम से हम सारी समाज का रूप अलग हो जाएगा। मॉडर्न कपड़ों से नहीं होते, आपको अपनी सोच बदलनी है, तो इस सोच को बदलेंगे तो हम चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं। भारत देश वैसे भी निरंतर प्रगति कर रहा है, आज जो देश का नाम है सब सारे उसमें हैं। आज महिलाएं हवाई जहाज़ भी उड़ा रही हैं, पायलट भी हैं, ट्रेन भी चला रही हैं, लेकिन अभी और ज़्यादा ज़रूरत है कि और महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। जो ग्रामीण इलाकों में अभी और ज़्यादा ज़रूरत है कि महिलाओं को उच्च शिक्षा दी जाए और उनको बेहतर आगे समाज से जुड़ने के लिए सामाजिक गतिविधियों में उनको इन्वॉल्व किया जाए। सामाजिक कार्यों में आपकी प्राथमिकता क्या है? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना एवं स्वावलंबी बनाना, जिससे वो अपने घर के, अपने परिवार को और सुचारू रूप से चला सकें, बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकें और परिवार को एक नया रूप दे सकें। जो आज की सबसे ज़्यादा ज़रूरतें सबकी बढ़ती जा रही हैं, उन ज़रूरतों को पूरा कर सके, अपने पैरों पे खड़ी हो सके। आप समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? जहाँ हम कहते हैं कि नारी की पूजा करते हैं जिस देश में, उस देश में अभी भी मैं एक समाज से निवेदन करना चाहूँगी कि नारी का सम्मान करें, है ना। आज भी देवी को, जहाँ हम देवी की पूजा करते हैं, सिर्फ एक छोटा सा निवेदन है कि नारी का सम्मान करें, और हम अपने बहन बेटियों और ख़ास तौर से भाइयों को भी ये समझाएं कि नारी की पवित्रता को बनाए रखें। मेरा यही निवेदन है आप सबसे कि जो समाज हमारा बेहतर कर सकता है उसको और बेहतर बनाने के लिए हम सब मिलकर एकजुट होकर इस प्रयास को करें। महिलाओं को 33% आरक्षण से क्या बदलाव देखती हैं? ये एक बहुत बड़ी पहल है और बहुत सालों से, 27 सालों के बाद इस पहल को शुरू किया गया है। जैसे एक महिला एक परिवार को चला सकती है, मुझे लगता है वो देश को भी बहुत अच्छे से चला सकती है। राजनीति में आपका रुझान? एज सच मैं ये चाहती हूँ कि सिर्फ अगर आना है, अगर कुछ काम को आगे बढ़ाना है, तो शायद एक जो बोलते हैं ना कि अगर आपके पास कोई पावर है तब आप उस काम को आगे बढ़ा सकती हैं। आप जो करना चाहती हैं वो आप कई जगह आपकी लिमिट्स आ जाती हैं, बाध्यताएं आ जाती हैं, तो आप उस काम को सुचारू रूप से नहीं कर सकती चाहते हुए भी। और मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ देश की सेवा के लिए इस काम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ।